अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में लगी हुई आग के बारे में। 7 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस में आग लगने का वाकया उस वक्त पेश आया जब सांतना अना हवाएं 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और ये हवाएं इस रफ्तार के साथ लॉस एंजलिस काउंटी के साथ टकरा गई। ये खुशहाली के हालात और आम से ज़्यादा गर्म दर्जा हरारत के वक्त पेश आया और एक बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगने की वजह बने। ये आग पैसिफिक पैसिडेस से शुरू हुई और इसके बाद सनसेट, एटन और हर्स्ट में पहुंच गए। ये आग जनूबी कैलिफोर्निया के लिए एक बहुत ही खतरनाक वक्त में लगी। और ये आग कैलिफोर्निया में उस वक्त लगी जहां पर काफी अरसे से बल्कि कुछ महीनों से वहां पर कुछ अच्छी खासी बारिश नहीं हुई थी और इस खुशहाली के दौर में ऐसी सांतना अना हवाएं आईं और लॉस एंजलिस काउंटी के साथ टकराई जो कि आग लगने का सबब बनी। लॉस एंजलिस के दोनों तरफ से जंगल में आग लगने की वजह से इस वक्त तकरीबन 16 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और इस वक्त फायर फाइटर अमला उस आग को बुझाने में भी मसरूफ है। और आप इस आग को लॉस एंजलिस शहर की सबसे बड़ी आग लगने का वाकया भी कह सकते हैं क्योंकि तारीख में लॉस एंजलिस के शहर में इससे बड़ी आग नहीं लगी। और इस आग लगने के बाद किडावर कुत्ते और सर्च ऑपरेशन वाले अमला इस वक्त मलबे के नीचे से अमलाक और दूसरे झुलसी हुई आदमियों को भी निकालने में मसरूफ हैं और इस वक्त लॉस एंजलिस का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस में इस आग की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुकी है और इस आलूदगी से बचने के लिए वहां के रिहायशियों को लॉस एंजलिस से दूर साहली पट्टी की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है कि वो वहां पर जाकर कुछ अरसा वहां पर रहें। और इस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर अमला तो बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका को उसका अमला और फायर फाइटर पार्टीज बहुत कम पड़ गई हैं और सुपर पावर अमेरिका को इस आग को बुझाने के लिए जेल में बंद कैदियों की मदद की भी जरूरत पड़ गई है। और खबरों के मुताबिक 1000 से ज्यादा जेल के कैदी इस लगी हुई आग को फायर फाइटर पार्टीज के साथ मिलकर बुझाने में मसरूफ हैं। और इस आग लगने के बाद लॉस एंजलिस के इर्द गिर्द के इलाकों से 22 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इन लोगों को गिरफ्तार करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों को सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है कि इन लोगों का इस आग लगने की वजह में उनका हाथ हो सकता है। और इस वक्त जो 22 गिरफ्तारियां की गई हैं उनमें से 19 एटन के एरिया से गिरफ्तार किए गए हैं और 3 पैसिफिक पैसिडेस के फायर जोन से इनको गिरफ्तार किया गया है। इन 22 अफराद के साथ साथ 2 आदमी ऐसे भी गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की है और उनको जेल में बंद कर दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि अफरा तफरी के माहौल में जुर्म सर उठाने लगता है, तो इसके साथ ही इसी तरह लॉस एंजलिस में भी ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लॉस एंजलिस के इर्द गिर्द के इलाके में कत्ल गारत, चोरी डकैती के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। और इस वक्त लॉस एंजलिस के 400 गार्ड्स इस तरह की वारदातों से शहरियों को महफूज रखने के लिए तैनात किए गए हैं ताकि वो अपने शहरियों की हिफाजत कर सकें। और खबरों के मुताबिक इस टाइम जो ये लॉस एंजलिस में आग लगी है इसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये नुकसान $135 बिलियन का बताया जा रहा है कि अमेरिका को इस आग की वजह से $135 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और इस नुकसान के अलावा
اور جن لوگوں نے انشورنس کروائی ہوئی تھی ان کی انشورنس کا نقصان بھی امریکہ کے سر پر ہے اور وہ $8 بلین تک ہے۔ اس آگ لگنے کی وجہ سے پیسفک پیسیفک کا جتنا ایریا آگ کی لپیٹ میں آیا ہے وہ 20,000 مربع ایکڑ بتایا جا رہا ہے کہ پیسفک پیسیفک کا 20,000 ایکڑ اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور فائر فائٹرز کے عملے نے اس آگ کو بجھانے میں کچھ پیش رفت حاصل کی ہے، لیکن وہ اس آگ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں پا رہے، اور امریکہ کی سپر پاور اس ٹائم اس آگ کے آگے گھٹنوں کے بل ہے کہ وہ اس آگ کو کس طرح بجھائیں۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کی سب سے بڑی وجہ تو اس ٹائم سانتنا انا ہواؤں کا بتایا جا رہا ہے کہ سانتنا انا ہوائیں چلی تو اس وجہ سے جنگلات میں آگ لگی، اور اس آگ نے لاس اینجلس شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ فلسطین غزہ کی عوام کی بد دعائیں ہیں جو امریکہ کو اس ٹائم لے ڈوبیں گی، کیونکہ اسرائیل کا فلسطین پر ظلم امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور فلسطین کے مظلوم شہریوں نے اللہ سے التجا کی تھی کہ وہ ان کی مدد کریں اور ظالموں سے چھٹکارا دیں۔ تو آپ نے اس بچی کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس نے ایک کلپ میں بتایا تھا کہ میں جب اوپر جاؤں گی تو اللہ کو ضرور بتاؤں گی کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ تو بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے بچوں اور مظلوم شہریوں کی بد دعائیں امریکہ کو لے ڈوبی۔ جس طرح امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے فلسطین کے شہر غزہ کی حالت کی، اب اسی طرح غزہ کی طرح لاس اینجلس شہر کی حالت ہو چکی ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب پڑتا ہے تو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس طرف سے آئے گا، اور اس طرح غزہ کے مظلوم شہریوں کی بد دعائیں لاس اینجلس شہر کو لے ڈوبی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ لاس اینجلس شہر میں کس طرح آگ لگی اور اس کی کیا وجوہات ہوئیں، اور اس آگ کی وجہ سے امریکہ کو کتنا نقصان ہوا۔